बहू की मायके आई सास। 8 बज गए बहू, उठ भी जा। ये सब ना आप ही की छूट का नतीजा है। गई होगी रात को गौरव के साथ घूमने, जो अब तक सो रही है। अरे कितनी बार कहा इसे कि समय पर सोया कर, पर नहीं। अब हो गया मंजू, तू भी ना। अपनी सास की आवाज़ सुनकर मानसी उठकर कमरे के बाहर आती है। मतलब हद हो गई है। 2 मिनट इस घर में अब आदमी सो भी नहीं सकता। दिन भर जिस सहेली के साथ आप घूमती है मम्मी जी, उसकी बहू खुद सुबह 9 बजे उठती है और यहाँ 8 भी नहीं बजे कि आप मेरे सर पर तांडव करने लगी मम्मी जी। दूसरों के घर की बहू से मुझे क्या लेना देना। अरे बहू तू खुद पहले रात को बाहर घूमती है, फिर अगले दिन सर पकड़ कर बैठी रहती है कि मुझे नज़र लग गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अरे तो क्यों जाती है रात को बाहर? तो फिर आप मुझे उठा क्यों रही थी, जब आपको पता ही है कि मेरे सर में दर्द हो रहा होगा। इस घर के क्लेश से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ जो सास बनी है। मेरी मम्मी भी एक सास है, पर आज तक मैंने उन्हें भाभीयों के आगे ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना। और यहाँ देखो, ऐसी किस्मत भगवान तुझे मुझे ही क्यों देनी थी। शांत हो जाओ मानसी, तुम्हारा सर दर्द और बढ़ जाएगा ऐसे। तुम ठीक कहते हो अमन। सुनो ना, ज़रा मेरी नज़र उतार दो ना। मिर्ची तैयार ही है, चल तू बैठ। इसीलिए तो तुझे उठाने आई थी मैं, पर तूने सोच लिया कि तेरी सास तो विलन है। मैं बाहर से सब्जी कचौरी ले आता हूँ, आज नाश्ता बाहर से ही कर लेंगे। तेरे सर में दर्द है ना बहू, तू नाश्ता नहीं बना पाएगी। जा मन, जब तक मैं कचौड़ियाँ लाता हूँ तू चाय चढ़ा दे। मंजू मानसी की नज़र उतारती है और थोड़ी देर बाद ही मानसी को सर दर्द से आराम मिल जाता है। दोपहर के खाने का क्या करना है मानसी? चावल और दाल भिगो दिए मैंने, तू कौन सी सब्जी खाएगी देख ले। मैं क्या बोलूँ, आप ही देख लीजिए। अरे बोल ना बहू। तो भिंडी बना लेते हैं। अरे नाना पागल है क्या? भिंडी 80 रुपये किलो बिक रही है। भिंडी की अब रुत भी है क्या? सारी सुई वाली भिंडी बिक रही है। तो गोभी? अरे गोभी में कीड़े कितने रहते हैं, तुझसे तो साफ भी नहीं होंगे। तू गोभी में कीड़े ही छोड़ देगी। मैंने बैंगन निकाल रखे हैं, बैंगन का भरता बना लेना। जब सब कुछ आप तय कर ही लेती हो मम्मी जी, तो मुझसे पूछती क्यों हो? सुबह उठो तो खाना, दोपहर में खाना, रात में खाना। इस घर में खाने के अलावा कोई बात ही नहीं होती। आपने चावल भिगो दिए है ना, अब जाइए आराम कीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगी। बैठे बैठे न जाने से क्या हो जाता है। लगता है इसके मन की सब्जी बनाई नहीं ना, इसीलिए नाराज़ हो गई। गुस्से में मानसी रसोई से बाहर चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। कहाँ फंस गई मैं मम्मी? तुम लोग कहते थे कि शादी कर लो, शादी के बाद जो करना है करना, पति के साथ घूमने विदेश जाना, पर यहाँ तो कोई मुझे छोड़े तब तो मैं कहीं जाऊँ। रात को मैं मूवी देखने क्या चली गई, सुबह सुबह पूरा ससुराल मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। इतनी बंदिश। और अभी जैसे मम्मी जी ना बस मेरे सर दर्द खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही 12 बजे नहीं, चावल दाल भिगो कर रख दिए और अब मुझे कह रही है सब्जी बना दूँ। हाय रे मेरी बेटी, कहाँ फंस गई तू? तो रसोई में जाती ही क्यों है? कोई ना कोई बहाना बना दिया कर। ऐसे भी तेरी शादी के पहले मैंने तेरी सास से कह दिया था कि मेरी मानसी को खाना बनाना नहीं आता, पर पता नहीं क्यों तू सती सावित्री बनकर रसोई में चली जाती है बार बार। अरे तेरे ससुर का तो ये रोज़ का रोना हो गया है। मैं कुछ सोचती हूँ। वैसे वो तेरी पिकॉक क्लब वाली सहेली ने किसी चीज़ की फ़ोटो डाली थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, स्टेटस देखा था मैंने। दिवाली आने वाली है ना मम्मी, अब मिलकर यहाँ वहाँ दिवाली सेलिब्रेशंस की पार्टी चलती रहती है, पर मेरा ऐसा नसीब कहाँ, रसोई से फुर्सत मिले तब कहीं जाऊँ ना। फ़ोन पर बात करती हुई लता अपनी बहू से कहती है, ये कैसी दाल बनाई है तूने? हैं, कोई स्वाद नहीं है इसमें, जा फिर से दाल बना कर ला। इसे ही सुधार कर मत ले आना, समझी? जी मम्मी जी। 12 बजे तुम दोपहर का खाना खा रही हो मम्मी? तुझे तो पता ही है बेटा, मुझे ना सब कुछ टाइम पर करना पसंद है। ज़्यादा ढील छोड़ दी तो ये सब मेरे सर पर नाचेंगे, इसलिए ठीक सुबह उठाकर इन्हें घर के काम में लगा देती हूँ। जितनी फ्री रहेंगी उतना इनका दिमाग इधर उधर भटकेगा। ठीक कह रही हो मम्मी। वैसे तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे पार्टी में जाना है। एक काम कर, तू शाम को शॉपिंग पर जा, एक अच्छी सी ड्रेस अपने लिए लेकर आना और एक सस्ती सी साड़ी अपनी सास के लिए लेकर आना और उसे अपनी सास को गिफ्ट करते हुए पार्टी में जाने के लिए कह देना।
जब तेरी सास को लगेगा कि उन्हें भी इस पार्टी में जाना है तो वो तुझे रोक नहीं पाएगी। क्या? नहीं 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 नहीं, उनको मैं कहाँ लेकर जाऊंगी मम्मी? अरे यार तुम किसकी साइड में हो? खुद ही सब सोच लोगी या मुझे बोलने भी दोगी? हैं? घर से निकलते वक्त अपनी सास की साड़ी में किसी तरह एक खरोंच लगा देना। अब फटी हुई साड़ी पहनकर तो वो बाहर जाएगी नहीं, और पार्टी के लिए तो निकल जाना। वाओ मम्मी, यू आर सो ग्रेट। इतना स्मार्ट कोई कैसे हो सकता है? मानसी फौरन अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, मेरे लिए आज रात की पार्टी का एक पास याद से निकाल कर रख देना निकिता। आज तो मानसी के जलवे पूरी पिकॉक क्लब देखेगी। मुझे मत बोल यार, हर बार तो कुछ न कुछ कहकर पासेस रखवाती है और तेरी सास ऐन वक्त पर तुझे रोक लेती है। मेरा पास भी वेस्ट हो जाता है और सबके सामने मेरी जो इंसल्ट होती है सो अलग। अरे इस बार मुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इस बार मेरी सास भी मेरे साथ आ रही है। फिर तो मुझे 2 पासेस रखने होंगे ना। ठीक है, रख लेती हूँ। अरे तुम मेरी सास की ज़्यादा हितैषी मत बन जा। मैंने जो कहा है उतना करो, एक पास रख लो बस। और अगर मेरी सास पूछे तो कहना पार्टी में ड्रेस कोड में ब्राउन कलर कंपलसरी है। मानसी शाम को तैयार होकर शॉपिंग पर चली जाती है। ब्राउन कलर की एक भी साड़ी मम्मी जी के पास नहीं है, तो खुद के लिए भी ब्राउन कलर का ड्रेस और मम्मी जी के लिए ब्राउन कलर की साड़ी। अब रिस्क नहीं ले सकती ना, खरोच लगने के बाद अगर मम्मी ने इस रंग की दूसरी साड़ी पहन ली तो मैं तो फंस जाऊंगी। इसलिए ऐसा ही रंग चुनना होगा जो मम्मी के पास नहीं है। एंड दैट इज ब्राउन। आई एम सो स्मार्ट। मानसी ब्राउन कलर का एक गाउन और ब्राउन कलर की साड़ी लेकर घर आती है और अपनी सास को दिखाती है। तुझे तो बस पैसे का हुलिया करना है बहू। क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? अभी ही महेश की शादी के लिए तूने कितने कपड़े लिए थे और फिर से कपड़े लेकर आ गई। वो मम्मी जी, पिकॉक क्लब में पार्टी है ना, सारी बहुओं को अपनी सास के साथ आना है। कोई और पार्टी होती तो मैं नहीं जाती, पर वहाँ तो आपका सम्मान होगा ना, इसलिए बस। पर आप अगर मना करती है तो मैं नहीं जाती बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है चलते हैं। इसीलिए मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ मम्मी जी। वहाँ पर ना सभी को ब्राउन कलर का ड्रेस पहनना कंपलसरी है। अब चलिए तैयार हो जाइए ना, कुछ देर में हमें निकलना भी होगा। पर जल्दी आ जाएंगे बहू, फिर मुझे सुबह 5 बजे उठना भी होता है। मानसी के प्लान के अनुसार मंजू तैयार हो जाती है और जैसे ही दोनों घर से बाहर निकल रहे होते हैं, मानसी अपनी सास की साड़ी में खरोच मार देती है और वो साड़ी फट जाती है। ओ गॉड, आपकी साड़ी तो फट गई मम्मी जी, अब आप कैसे जाएंगी? अरे कोई बात नहीं बहू, मैं फ़ौरन ना उल्टी साड़ी पहन लेती हूँ, ये खरोच वाला हिस्सा अंदर दब जाएगा। या 2 मिनट रुक जा, मैं ये फट से सिल देती हूँ। पर मम्मी जी। अरे परवर मत कर, 10 मिनट दे मुझे, मैं फ़ौरन तैयार होकर आती हूँ। मंजू अपनी सिलाई मशीन निकालती है और साड़ी को सिलना शुरू कर देती है। ये कहाँ फंस गई मैं? अब मुझे निकिता को कहकर एक और पास रखवाना होगा। और किसी तरह दोनों सास बहू मिलकर पार्टी में पहुंचती हैं। हे भगवान, कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं सबने यहाँ। तू तो कह रही थी कि यहाँ सब अपनी सास के साथ आएगी, पर यहाँ तो किसी की सास नहीं आई बहू। किसी ने अपनी सास से पूछा भी नहीं होगा। अरे कैसी लड़कियाँ हैं ये, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। चल घर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। एक एंट्री टिकट का दाम 5,000 रुपये है मम्मी जी। मैंने 10,000 रुपये खर्चे यहाँ आने के लिए, और अब 10 मिनट में जाने को कह रही हैं। क्या? अरे मुझे तो लगा हम यहाँ मुफ्त में आए। मुझे क्या पता था कि तू 10,000 फूंक कर आई है यहाँ। अरे 10,000 में तो 1 महीने का राशन आ जाता है। अरे यार मम्मी जी, सारे पैसे अपने साथ ले जाएंगी क्या? मेरी मम्मी अगर यहाँ होती ना तो वो अपनी बहू के साथ कभी ऐसा नहीं करती। अरे बहुत मम्मी मम्मी करती है ना तू। तो चल अब बांध सामान, कल हम तेरे मायके जाएंगे। मैं भी देखूं तेरी माँ अपनी बहुओं के साथ क्या व्यवहार करती है। ये कहानी शुरू होती है मानसी के घर से। मानसी, जो कि अपने आप को सास पीड़ित कहती थी। मानसी को घूमना बहुत पसंद था। रात को 12 बजे के बाद लॉन्ग ड्राइव करना पसंद था। पर जब भी वो रात को घर से बाहर निकलती थी, उसे नज़र लग जाती और उसे सर दर्द होने लगता। उसके सर दर्द के कारण उसका पूरा दिन खराब हो जाया करता, जिस कारण मंजू हमेशा अपनी बहू को रात को घर से निकलने के लिए मना करती थी
और ऐसे ही कई कारणों के कारण मंजू और मानसी में आनाकानी होती रहती थी। पर इस बार मानसी की माँ लता उसे पार्टी में जाने का एक आइडिया देती है। मानसी पूरी कोशिश करती है कि अकेले पार्टी में जा सके, पर ऐसा हो नहीं पाता और किसी तरह दोनों सास बहू मिलकर पार्टी में पहुंचती हैं। हे भगवान, कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं सबने यहाँ। अरे तू तो कह रही थी कि यहाँ सब अपनी सास के साथ आएंगी, यहाँ तो किसी की सास नहीं आई बहू। किसी ने अपनी सास से पूछा ही नहीं होगा। कैसी लड़कियाँ हैं ये, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। अरे चल घर, मुझे यहाँ नहीं रहना बहू। एक एंट्री टिकट का दाम 5,000 रुपये है मम्मी जी। मैंने 10,000 खर्चे हैं यहाँ आने के लिए और आप 10 मिनट में जाने को कह रही हैं। क्या? अरे मुझे लगा यहाँ मुफ्त में आए हैं। मुझे क्या पता था कि तू 10,000 फूंक कर आई है यहाँ। अरे 10,000 में तो 1 महीने का राशन आ जाता है। हद है यार आप मम्मी जी, सारे पैसे अपने साथ ले जाएंगी क्या? आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा और अब हम भी जिएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा? कमाता क्यों है आदमी? खाने के लिए, जीने के लिए ना। अरे पर अपनी इज्जत तो अपने हाथ में है ना बहू। यहाँ का रहन सहन मुझे ठीक नहीं लग रहा। देख कैसे नशे में धुत लोगों की तरह नाच रही है तेरी सहेलियाँ। ये सब हमारे खानदान में नहीं चलता बहू। और रही खाने की बात तो बता दे, क्या खाना है तुझे? अरे घर पर बना देती हूँ ना मैं। हद हो गई मम्मी जी। मेरी मम्मी अगर यहाँ होती ना तो वो अपनी बहू के साथ कभी ऐसा नहीं करती। वो तो तू देखेगी तब तुझे पता चलेगा ना। सबको दूसरों की थाली में घी ज़्यादा ही लगता है। सिर्फ खाने की बात नहीं है मम्मी जी। पर ऐसा है ना तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके में भाभियाँ कितनी खुश हैं। ऐसी बात है तो मान सामान अपना। कल ही तेरे मायके जाएंगे और देखते हैं कि तेरी माँ सास बनकर ऐसा कौन सा प्यार लुटा रही है अपनी बहुओं पर, जिसके कारण तू रोज़ मुझे ताने देती रहती है। और ऐसा ही होता है। मंजू मानसी के साथ लता के घर पहुंच जाती है। अपनी ननद की सास को दरवाजे पर देखकर प्रिया और प्रीति भागकर उनका स्वागत करती है। नमस्ते आंटी, बैठिए बैठिए। बड़े दिनों की बाद आपके दर्शन हुए। आप ठीक है ना दीदी? सब कुशल मंगल? आप लोग 2 मिनट आराम कीजिए, मैं तब तक चाय लेकर आती हूँ। क्या तुम दोनों भी? अरे अपनी ननद और ननद की सास के पास बैठो, चाय नाश्ता लेकर मैं आती हूँ। आप माँ जी, हम लाते हैं ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब मिल बांट कर काम करेंगे तो अच्छा ही है ना। लता की ये बात सुनते ही मानसी अपनी सास को इशारा करती है। कुछ देर बाद लता चाय और नाश्ता लेकर आती है। लीजिए समधन जी, और ये तेरी फेवरेट कचौरी मानसी। प्रिया, प्रीति, तुम दोनों के लिए डबल चम्मच चीनी वाली चाय। अब मना मत करना हाँ। क्या बताऊं समधन जी, जब देखो दोनों बच्चियां अपने शरीर को लेकर कॉन्शियस रहती है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझे वज़न कम करना है। मैंने कहा अरे भाई क्या दिक्कत है, मेरी बच्ची तो मेरे लिए हमेशा कमज़ोर ही रहेगी। मैं तो ना करती घी लगाकर इन्हें रोटियां दे ही देती हूँ। अपनी सास के मुंह से निकले इतने मीठे 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 बोल सुनकर प्रिया और प्रीति खुश तो नहीं दिख रही थी, उल्टा आश्चर्य से बड़ी बड़ी नज़रों से अपनी सास को देखती जा रही थी। ये कैसा चमत्कार हो गया भगवान, हमें कभी एक गिलास पानी तक न देने वाली हमारी सास आज हमारे लिए चाय बना कर ले आई। जिंदगी में पहली बार इस घर में गर्म चाय पीने का मौका मिलेगा। मैं तो जल्दी से पी लेती हूँ भाई। काश हर घर में आपकी जैसी सास हो मम्मी। आई एम वेरी वेरी लकी कि आप मेरी माँ हो। पता है मम्मी जी, एक बार मम्मी मुझे कुछ काम दे देगी, पर प्रीति भाभी और प्रिया भाभी के हिस्से में हमेशा पैसे ही ज़्यादा आना चाहिए। उनका मानना है कि बेटी से ज़्यादा अगर हम बहू को चाहेंगे तो हमारी बेटी जिस घर में जाएगी उससे भी वहाँ बड़े चाहने वाले मिलेंगे। अरे तू भी क्या बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। समधन जी ये तो बेकार में मेरी तारीफ़ करती रहती है। अच्छा आप चारों गप्पे मारिए, मैं दोपहर के खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ। मैं आती हूँ ना माँ जी। अरे फिर से गर्मा गर्म तवे पर अपने हाथ लगा लेगी ना। क्या कहूँ समधन जी, इससे रोटियाँ सेकी नहीं जाती। जब भी रोटी देखने आती है इसकी उंगली जल जाती है। अब ऐसे में रसोई में भेजने में ना मेरा कलेजा फटता है। तो मैं चलूँ माँ जी? अरे तू तो आज अपनी सहेली के साथ पिक्चर देखने जाने वाली थी ना, जा
तो अपने बालों को स्ट्रेट करा क्या, कितने अजीब लग रहे हैं। हर बार मुझे ही समझाना पड़ता है। अरे थोड़ा ग्रूमिंग कर लिया कर बहू। आपकी बहुओं को आप बाहर जाने से मना नहीं करती? अरे क्यों मना करना समधन जी, अपना घर परिवार छोड़कर ये बच्चियाँ अपने ससुराल आती है, और यहाँ हम भी अगर इन पर बंदिशें लगाएंगे तो अच्छा लगता है क्या। मैंने तो अपने दोनों बेटों को कह कर रखा है, हफ्ते में एक दिन लॉन्ग ड्राइव पर बहुओं को लेकर जाना ही जाना है। मानसी फुसफुसाती हुई मंजू से कहती है। अब बोलिए मम्मी जी, क्या कहेंगे आप? ऐसे ही मैं अपनी माँ की बड़ाई नहीं करती रहती। और ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखिए मेरी भाभियाँ कितनी सुखी है मेरे मायके में। हाँ ठीक है ठीक है। अगली सुबह प्रीति और प्रिया वक्त से 4 बजे उठ जाती है और अपनी सास के कमरे में उनके पैर छूने जाती है। सारे किए कराए पर पानी फेर कर ही मानोगी क्या तुम दोनों? जाओ अपने कमरे में, और 10 बजे के पहले कमरे से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर रुक जाओ, समधन जी 6 बजे उठती है ना, एक काम करो, 5 बजे तक सारा नाश्ता चाय पानी सब तैयारी करके चुपके से अपने कमरे में चली जाओ। अपनी बहू के बने हुए नाश्ते को मानसी और मंजू के सामने परोसते हुए लता कहती है। आप तो बड़ी जल्दी उठ जाती है समधन जी। जल्दी कहाँ लता जी, 8 बज रहे हैं। वैसे आपकी दोनों बहुएं कहाँ हैं? वो दोनों तो 10 बजे के पहले उठती नहीं मंजू जी। और मुश्किल से अगर सर दर्द के कारण मैं 8 बजे तक सोती रह गई ना, तो आपके सर का पारा चढ़ जाता है मम्मी जी। देख लीजिए बाकी बहुओं की हरकत और आपकी बहू की हरकत। इतना काफ़ी है कि कुछ और देखना बाकी है आपको। अब संतुष्टि हो गई हो तो चले हम अपने घर वापस। मंजू और मानसी वापस अपने घर रवाना होने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद मंजू को याद आता है कि वो अपना फ़ोन अपनी बहू के मायके में ही छोड़ आई है। वो जैसे ही वापस आती है, वो लोग चले गए क्या मम्मी जी? आपका सुनकर मैं ठीक 10 बजे बाहर आई हूँ। प्लीज़ मम्मी जी मुझे डांटिएगा मत। तो मेरे सामने बोत बंद कर क्या खड़ी है? मेरे सर पर नाचेगी क्या है? जा दोपहर के खाने की तैयारी कर, वरना जैसे तेरी उंगली हर बार जलाती हूँ ना, इस बार भी जला दूंगी। ये देखते ही मंजू आगे बढ़कर वहाँ आती है। यह सब क्या है समधन जी? मेरे सामने तो आप अपनी बहुओं से बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। मतलब वो सब एक नाटक था? वह नहीं तो। अपनी सास को काफ़ी देर तक वापस ना पाकर मानसी भी अपने घर पहुंचती है, और वहां पहुंचते ही उसे इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। चलिए ना मम्मी जी घर चलते हैं। तुझे तो मैं बुरी लगती थी ना, यहाँ तेरी माँ तो अपनी बहुओं के हाथ जला देती है। इतना झूठा ड्रामा किया तूने। अब मुझे सच सच बता, ये सब क्या है? वरना इस घर से आज मैं अकेले ही लौटूंगी। तू रहना अपनी प्यारी माँ के पास। वो मम्मी जी, जब पार्टी में आपने मेरे मायके जाने की बात की ना, तो मैंने पहले ही मम्मी को फ़ोन करके एक अच्छी सास बनने की एक्टिंग करने को कहा, और वो वही कर रही थी। जिसको जितना मिल जाता है ना, उसे वो उतना ही कम लगता है। अपनी भाभीयों का दर्द नहीं दिखता तुझे? हाथ के छाले देख। अरे सुबह 4 बजे उठ जाती है बेचारी। एक बार भी तूने अपनी माँ से कहा कि भाभीयों के साथ इतनी सख्ती ना बरते? अरे तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि तेरे साथ सब अच्छा होगा? आपको तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है दीदी, और उससे भी अच्छी सासू माँ। आपको उनकी कदर करनी चाहिए। अपनी हरकतों के कारण लता ने अपनी बेटी के ससुराल की शांति छीन ली थी। गुस्से में मंजू वापस मानसी को बिना अपने साथ लिए चली जाती है।